CAPFAC 2025 के जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो सीरियस रूप से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कुछ चीजों को ध्यान रखना। एक तो आपको अपना डेट ऑफ एग्जामिनेशन ध्यान रखना है कि हमारा डेट जो है वो 3 अगस्त है। तो 3 अगस्त यदि आप देखते हो तो आपके पास कितने टाइम है? आपके पास अभी टोटल 8 मंथ्स बचे हुए हैं। इस मंथ को भी रखो, और 7 मंथ आपके 25 में, यानी आज 3 दिसंबर है और आपको 3 अगस्त को एग्जाम में अपियर होना है। फॉर्म ऑब्वियसली आपका मार्च में आ जाएगा। तो अभी जो जनवरी तक है, जनवरी एंड तक कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको कंप्लीट कर लो सीरियस रूप से। जो भी आप वर्क कर रहे हो, आप जो भी सीरियस हो, उनके लिए एक बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ है। लेकिन आप ये अभी तक ये नहीं जान रहे हो कि कितने सीट्स आएंगे, क्या होंगे, नहीं हो, लेकिन आपका प्रिपरेशन हमेशा रेडी रहना चाहिए। इट इज राइटली सेड, even if you are not having opportunity but you are having good preparation, this is good enough. But you are having opportunity but not prepared, देखो जो प्रिपेयर्ड है उनका देर सवेर जरूर होगा, लेकिन जो प्रिपेयर्ड नहीं है उनका कभी नहीं होगा। प्रिपेयर इस सेंस की प्रिपेयर्ड नहीं होगे तो हो ही नहीं सकता ना। यदि आपका फॉर्म आ गया, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो नहीं होगा। जो प्रिपेयर्ड है, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब भी किसी भी एग्जाम में मौका मिलता है होता है, तो बेटर है आपको फिक्स है। देखो स्टेट पीसीएस वगैरह में बहुत बार क्या होता है, डेट चेंज इतने बार होते हैं। लेकिन यूपीएससी एक क्या है, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन है। ये जरूर है कि क्वेश्चन के फॉर्म में कि किस ढंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चीजें चेंजेस होते रहती है। आप प्रिपेयर ये सेक्शन को कि ये हो थोड़ा उसमें आ गया, लेकिन एक बात के लिए तो फिक्स आप कहोगे ना कि इसमें आपके जो एग्जाम डेट है वो फिक्स है, फॉर्म जो आ रहा है वो फिक्स है। हाँ, एक्सेप्शनल टाइम में चेंजेस होते हैं, लेकिन मोर और लेस आपके वो फिक्स ही रहते हैं। तो आपको ऑब्वियसली है 25 में एग्जाम है, 2024 में आपको पता चल गया है कि डेट हमारा कब है। तो जो आप, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जो 31 जनवरी तक आप कुछ चीजों को कंप्लीट कर लो। कंप्लीट करने में छोटे छोटे टारगेट रखो। कभी भी ऐसा नहीं रखो कि हम कल से 16 घंटा पढ़ने लगेंगे, ये नहीं हो सकता है। अभी है नॉर्मली 8 to 10 आवर्स या 8 to 9 आवर्स, मान के चलो 8 to 9 आवर्स कर सकते हो। देखो सीधी सी बात है, 8 घंटे तो सोने में लगाओ। मैं खुद ही सोता हूँ ज्यादा, तो मैं आप लोग को कैसे कह सकता हूँ, सब पर्सन अलग अलग होते हैं। किसी को 6 घंटे में नींद पूरा हो रहा है, किसी को 8, लेकिन ठीक है, 8 घंटे आप आराम से सो। लेकिन 8 से 9 घंटे ये। फिर आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, खुद से खाना बनाते हो, जो बाहर में रह रहे हो, घर से बाहर रह रहे हो। कुछ लोग हो कि टिफिन लगाए हुए हो, कुछ लोग हो कि मेस है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हो जो खुद से खाना बनाते हो, तो उसमें भी टाइम दो। थोड़े बहुत बाहर में घूमने भी गए, दोस्तों से बात करने, तो तभी आप 8 घंटे एवरेज। हाँ, किसी दिन हो सकता है आप संडे पूरा नहीं पढ़ो, तो उसके एवज में किसी एक दिन थोड़ा एक्स्ट्रा कर लो, 1-2 दिन। तो हमेशा है जब भी रूटीन वगैरह बनाओ तो ठीक है, रूटीन बनाओ तो एक दिन का लीवरेज रखो कि संडे को हमको जो भी 6 डेज पढ़े हैं उसका रिवीजन हमको कर लेना है। इस टाइप के चीजों को रखो। तो अभी जो जनवरी तक में मैं जो कहूंगा कि आप ऑब्वियसली आप अपने अनुसार यदि बना रहे हो अलग से शेड्यूल तो आप करो, लेकिन मैं ये जो कहूंगा कि कम से कम इतने वर्क हो जाने चाहिए। जैसे 5 टाइम्स, कम से कम आप 5 इयर्स के पेपर जो है, पेपर 1 और पेपर 2, ये 5 टाइम्स, 5 इयर्स के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, इसको आप देख लो। तो देखा जाए 5 टाइम्स लगेगा कि क्या ये करें, नहीं। देखो जब एक बार, पहला बार होता है थोड़ा सा ज्यादा परेशानी होती है, दूसरा बार थोड़ा कम, तीसरा बार उससे कम, चौथा बार, तो जितनी बार आप बार बार उसको रिवाइज करते जाते हो आपको कम टाइम लगते जाता है। तो आप जनवरी 31 जनवरी तक कोशिश करो कि 5 टाइम्स, 5 ईयर के, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर 1 एंड पेपर 2 को आप देखो। उसको सोल्व, पेपर 1 है सोल्व आप कर लो, उसको देख लो। पेपर 2 है कुछ चीजों को समझो, उसको लिखने की एटलीस्ट आपके मन में छपा हुआ होना चाहिए कि 5 साल के हम क्वेश्चन पेपर जान रहे हैं। एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि बेसिक जो है, आप लोग बहुत बुक्स कर चुके होंगे, लेकिन ये एक बात कोशिश करो कि बेसिक 1 टाइम एटलीस्ट, जो कोर सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट में क्या है, सबसे ज्यादा अभी साइंस में आता है आपका क्वेश्चन। फिर आपका है पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये, और सपोज जो मैथ्स। तो ये बेसिक आप एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, इतना कोशिश करो कि हम एटलीस्ट कह सकते हैं कि हम मोर और लेस सब सब्जेक्ट को थोड़ा तो पढ़ चुके हैं। अब
थोड़े का मतलब ये नहीं है कि किताब खोले, एक दिन में पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए, एक दिन में, उसे नहीं। इन द सेंस से समझ विकसित करना है कि बेसिक में आपको पता होना चाहिए। यदि सपोज करो क्लासिकल लैंग्वेज आपको बोला जाए, अभी जैसे क्लासिकल लैंग्वेज है, तो जो लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है, तो भौचक्के नहीं रह जाओ। यदि सपोज पूछे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन उसके इलेक्टोरल कॉलेज में भाग लेते हैं, तो आप भौचक्के नहीं रह जाओ। जो संविधान सभा में जो विभिन्न कमिटीज हैं, तो भले आपको एग्जैक्ट ध्यान ना हो सारे का एकदम टू द पॉइंट, लेकिन आप भौचक्के नहीं रह जाओ। आपसे यदि पूछ रहा है कि सपोज करो कि अमेरिका में इलेक्शन हुआ, तो अमेरिका में इलेक्शन का जो भी है बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए। अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने, उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। यदि रशिया यूक्रेन में क्राइसिस हो रही है, तो यूक्रेन का जगह कहाँ है, यूक्रेन के जो आसपास की कंट्री कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यानी 31 जनवरी तक आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट कर। अब बहुत लोग आप कंप्लीट कर चुके हो, जैसे देखो कोई सेकंड टाइमर हो गया, कोई थर्ड टाइमर हो गए, कोई है 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हो, तो उनका तो आप पढ़े हुए हो, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि एक बार आपको वर्क करना। नॉर्मली आज के डेट में जब आप दूसरा तीसरा बार पढ़ने लगते हो तो आपको कम टाइम लगता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, अब सपोज करो कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ने लगोगे, आप डिटेल लाइन वाइज करने लगोगे, तो ऑब्वियसली ये पूरा हो सकता है 2 महीना आपको उसी में लग जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करना है। बीच बीच में थोड़े थोड़े प्रैक्टिस भी देखते चलना है। तो बेसिक बुक्स जो है, जैसे अब लक्ष्मीकांत को डिटेल पूरा नहीं कर रहे हैं अभी, तो एनसीईआरटी वाला आपने कर लिया, तो एटलीस्ट आपको है एक प्रॉपर ओवरव्यू। और 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देख रहे हो तो आपको पैरेलल चल रहा। दूसरा ये है करेंट का, जो एक तरह से अब तक अभी तक मिसिंग है, यानी कि साथ में अभी तक तो जो चल रहा है वो तो उसको तो करते जाना है, लेकिन जो पिछले साल एक तरह से 1 जुलाई से 1 जुलाई से और जो अभी तक का हुआ है, यानी इन द सेंस कि जब आप 31 जनवरी आएगा, तो 1 जुलाई से 31 जनवरी तक का करेंट अफेयर्स आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ये इतने काम को आपको करते चलना है, अभी 31 जनवरी तक टारगेट रखो। प्लस थोड़े थोड़े जो लिखने का और सोल्व करने का क्वेश्चन, जैसे अब मान के चलो कि पॉलिटी आपने बेसिक पढ़ा, तो कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस लिए और उसको सोल्व किए। कुछ कुछ मैं अब क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ कुछ चीजें मैंने आपको बोला था कि 25 के लिए भी मैं रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ चीजें कंटेंट भी से लेकर के क्वेश्चंस तक आपको प्रोवाइड करते रहूंगा। तो जैसे जैसे सपोज करो कि आपने हिस्ट्री कर लिया, तो हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं खुद दूंगा आपको, प्रीवियस ईयर से आपको पता चल जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चंस है वो मैं कुछ आपको करवाऊंगा, कुछ मैं दूंगा, आप उसको सोल्व करोगे, उसको देखोगे। और आपको जहां से भी मिलता है, जैसे हमने पॉलिटी कंप्लीट किया तो पॉलिटी के क्वेश्चन 100 200 बना लो, हिस्ट्री कंप्लीट किया तो 100 200 हिस्ट्री के क्वेश्चन बना लो, और जहां दिक्कत होता है उसको थोड़ा थोड़ा करके रखो। और फिर जैसे जनवरी के बाद जो है थोड़े से रिवीजन प्रैक्टिस ये सब पे ज्यादा आपको फोकस, लेकिन अभी जो है बेसिक्स को कंप्लीट कर लो, इसको ध्यान रखो। फिर जैसे आप एक तरह से राइटिंग वगैरह की प्रैक्टिस जो है पेपर 2 की, पेपर 2 हमेशा ध्यान रखो कि आप कितना भी कंटेंट जान जाओगे, जब तक आप उसको राइटिंग में नहीं पुट करोगे, तो 300 वर्ड्स में कोई टॉपिक आपने पढ़ा और उस 300 वर्ड्स में पुट करने के लिए आपके पास 18 मिनट्स हैं, तो उस 18 मिनट्स में आप अपने को कर पाओ, तो इतना तो आपके पास होना चाहिए, इतना तो आपके पास समझ होना चाहिए। आप जब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते करते थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा टाइम, पहले थोड़ा खराब होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा बार तीसरा बार 5 बार 10वां बार एक टॉपिक को यदि हम 5 बार 8 बार 10 बार लिखेंगे, तो वो हमारे जो एक पैटर्न पता चल जाता है कि यस ये टॉपिक है, तो हम इसको 300 वर्ड्स में किस ढंग से 18 मिनट में 20 मिनट में पुट कर सकते हैं। कोई रिपोर्ट राइटिंग है, कोई आर्गूमेंट राइटिंग है, तो ये जो 5 ईयर्स वाले प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे उसमें कोई टॉपिक ले लिए, या कोई करंट न्यूज़पेपर वाले टॉपिक ले लिए, तो इस ढंग से करते रख सकते हो। और आगे चीजें जैसे जैसे आगे चलते जाएगी, मैं चीजों को प्रोवाइड कराता जाऊंगा, कुछ कुछ चीजें आपको क्वेश्चन के फॉर्म में, कुछ चीजें आपको एज ए टास्क के फॉर्म में देता रहूंगा, चीजें आपकी चलती रहेगी। कुछ भी क्वेश्चंस की रीड आउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या फिर टेलीग्राम नंबर पे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।